सुप्रभात साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एग्ज़ाम फैक्ट सीरीज है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये आज चौथा भाग है और जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेके अभी ये नए और पुराने करंट अफेयर और इंडियन जीके को लेके शुरू किया है। और कुछ दिनों में उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड के करंट अफेयर फैक्ट भी शुरू करूँगा। ठीक है, सो लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली महिलाएं, ठीक है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली फाइटर पायलट बनी है तो ये शिवांगी सिंह। मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी तो ये कैथरीन डी सुलीवन। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी बिनी महाजन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है उषा पाड़े। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार जौहर। भारत की पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी बनी जीएस लक्ष्मी। केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्रीरेखा। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी, ये महिला थी, ये मो ओ ब्रायन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ IODA की उपाध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर बिनिया शेट्टी। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन TNCA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रूपा गुरुनाथ। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है भावना कंठ। पुरुषों के वनडे मैच की पहली महिला अंपायर बनी क्लियर पोलोसाक। एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है करेन उल्हनबेक। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला बनी है अरुणिमा सिन्हा। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली सानिया मिर्जा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है तो ये रानी रामपाल, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी तो नुपुर कुलश्रेष्ठ। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है तो ये शिवांगी। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2020 में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी बनी तानिया शेरगिल। सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है नीलम साहनी। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है पोंग डोमिंग। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी है सालिजा धामी। भारत की पहली महिला सैन्य राजनायिक कौन बनी है तो अंजलि सिंह। एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है तो यह M वीर लक्ष्मी। अब अगला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। DRDO ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण किया तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। भारत के किस संस्थान के खगोलविदों ने बौने आकाश गंगाओं के तारों की उत्पत्ति में सामान्य प्रक्रिया से विचलन का पता लगाया है तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन साइंस यानी एरीज, ये नैनीताल उत्तराखंड में है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए एक नया तरीका खोजा है जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है तो ये रमन अनुसंधान संस्थान है। ठीक। हाल ही में कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से बचाव के लिए एक बायोडिग्रेडेबल मास्क है और तथा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट लॉन्च किया है तो ये पुणे ने। ठीक है। हाल ही में किसे द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया गया है तो गूगल ने द एनीवेयर स्कूल एक प्रोग्राम लॉन्च किया है
ठीक है, हाल ही में गूगल ने। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो गाओफेन चीन ने किया है। जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने सुदूर ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जैसे एक मंदाकिनी खोजा है? तो जर्मनी के वैज्ञानिक ने। बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए तेरी एवं एनडीएमए ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम FEWS फ्यूज लॉन्च किया है। यह सिस्टम बाढ़ की चेतावनी कितने घंटे पहले देगा? तो ये 72 घंटे। ठीक है। किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में कहाँ पर शोधकर्ताओं ने तितलियों की 77 नई प्रजातियों की खोज की है? तो मुंबई ने। मार्स 2020 मिशन को किसने हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये नासा ने। अमेसिस इंडिया फर्म ने किसके साथ मिलकर एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स विकसित किया है? सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर किया है? तो आनंद, गुजरात में। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना को चीन सीमा पर निगरानी हेतु स्वयं द्वारा विकसित ड्रोन उपलब्ध कराया है। इसका नाम है भारत। किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। किसी देश ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का कहाँ सफल परीक्षण किया? तो ये बालासोर में। किसने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 को शुरू किया है? तो DRDO ने। किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। 20वें सशस्त्र बलों का आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की तत्कालीन सैन्य सामग्री की खरीद हेतु मंजूरी प्रदान की है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं? तो ये बोइंग ने। कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश है? रूस। हाल ही में किस देश ने एफ-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो चीन ने। अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया है? तो ब्राजील। कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की हुई है? तो ये देश के पहले प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। किस संस्थान ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। पहली बार किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर भेजा है? तो स्पेस एक्स ने। ये स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? तो इंजेन्यूटी। नासा ने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश की पहली मोबाइल लैब को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने। किसने सनराइज मिशन की घोषणा की है? तो सनराइज मिशन की घोषणा की है नासा ने। 2021 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पुणे में किया जाएगा। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्राणी की खोज की गई है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है? तो तेल अवीव विश्वविद्यालय ने। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी
पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन सेट 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आईकॉन सेट 2020 ये कोलकाता में। किस विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम द्वारा वाराणसी के पास प्राचीन शिल्प गांव की खोज की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की खोजकर्ताओं द्वारा। किस देश ने एक नई लघु रेंज बैलिस्टिक मिसाइल राड 500 का अनावरण किया है? ईरान ने। किस देश में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो ये ब्रुनेई के वैज्ञानिकों ने रखा है। किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? कोविड-19 रखा है और इसे सार्स-2 भी कहा जाता है। भारत ने परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया? तो विशाखापट्टनम तट आंध्र प्रदेश से। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में। अब कुछ रेलवे संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बना है? तो विनोद कुमार यादव, ये अध्यक्ष भी हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया? तो नासिक रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने किस जोन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट यानी कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो सेंट्रल रेलवे जोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट है कैप्टन अर्जुन, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने। किसने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन नंबर प्लेट शुरू किया है? तो ये है भारतीय रेलवे ने। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन रेलवे स्टेशन सैनिटरी नैपकिन बेचने वाली मशीन स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना? तो भोपाल रेलवे स्टेशन। खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किसान रेल सेवा किसने शुरू किया? तो भारतीय रेलवे ने। पोस्ट कोविड कोच किसने विकसित किया है? तो रेल कोच एट कपूरथला ने। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया है। इसका निर्माण किस इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया है? तो ये किया गया है बिहार के मथुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा। माफ कीजिए, बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा। ठीक है, ये 1200 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 नाम से WAG-12 का परिचालन किया है। ये एक इंजन है 12,000 हॉर्स पावर का। चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहाँ शुरू हुआ है? तो आसनसोल रेलवे स्टेशन द्वारा। भारतीय रेलवे ने पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो भुवनेश्वर में। देश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना है? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फन जोन स्थापित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम तमिलनाडु में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित या शुरू हुआ है? तो ये बड़ोदरा गुजरात में। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2030 तक का। किसने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है? तो भारतीय रेलवे ने। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी IRPFS। किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन स्थापित की गई है? तो ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में। किसे ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये भारतीय रेलवे ने। ठीक है, किसने ओवरहेड इक्विपमेंट OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है? तो इंस्पेक्शन ऐप ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना है? तो गुजरात के कालूपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। भारत में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। रेलवे ने पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी का कहाँ शुरू किया है? तो ये मुंबई के महालक्ष्मी में। रेलवे के पहले केबल
स्टे रेल ब्रिज, केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक रोबोट, रेल रोबोट यानी आर बोट किसने विकसित किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने। देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? तो कोलकाता में। देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन, ये राजस्थान। हाल ही में शुरू की गई भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तो तेजस एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो अनकापल्ली रेलवे स्टेशन में। अब देखें कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और महोत्सव 2020 में। अंबुबाची मेला, ये असम में शुरू हुआ था। बोनालू उत्सव, इसका आयोजन तेलंगाना में हुआ है। नमस्ते ओरछा महोत्सव, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था इसका आयोजन, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई उत्सव, इसका आयोजन केरल में हुआ है। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, ये अगरतला में त्रिपुरा की राजधानी में संपन्न हुआ, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, ठीक है। बथुकम्मा उत्सव, इसका आयोजन तेलंगाना में हुआ है। नीरमहल जल उत्सव, इसका आयोजन हुआ था त्रिपुरा में, ठीक है। 27वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, इसका आयोजन बीकानेर राजस्थान में हुआ है। तीसरा सिरुई लिली महोत्सव, तीसरा ये आयोजन हुआ है मणिपुर में। 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। संतरा महोत्सव, इसका आयोजन मणिपुर में हुआ है, ठीक है। इस बार संतरा के लिए नागपुर महाराष्ट्र जाना जाता है, लेकिन संतरा महोत्सव के लिए मणिपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये। रज पर्व, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चापचारकूट त्योहार, इसका आयोजन मिजोरम में मनाया गया होता है, ठीक है। बाली यात्रा त्योहार का आयोजन ये कटक आपका उड़ीसा में। काती बिहू फेस्टिवल, ये असम में, ठीक है। फूलदेई त्योहार, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। फगली उत्सव, ये हिमाचल प्रदेश में। मिर्ची महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में पहली बार हार्नबिल फेस्टिवल, तो ये त्रिपुरा में, ठीक है। उसे हार्नबिल आपका नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन त्रिपुरा में पहली बार मनाया। सुचिंद्रम थानु मलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ महोत्सव, ये तमिलनाडु में, ठीक है। एक रथ महोत्सव आपका उड़ीसा में होता है, जो आपका रथ मंदिर सूर्य मंदिर है जो कोणार्क का, वहाँ पर महाबलेश्वर में होता है, ठीक है। दूसरा आपका ये सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर है जो रथ महोत्सव एक तमिलनाडु में भी होता है, ठीक है, याद रखना इसे। लाई हरोबा पर्व, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिलोंग, मेघालय की राजधानी है। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलकाता में 5वां, ठीक है। होला मोहल्ला उत्सव कहाँ मनाया गया? ये पंजाब में। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में। आर्य महोत्सव, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन ये हरियाणा में किया गया। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश में मनाया गया। पहले राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020, ये हरियाणा में दोबारा आ गया। ये लोसांग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला असम में, और राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो साथियों, ये एग्जाम फैक्ट यहीं पे समाप्त होता है। नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक। जाते जाते एक खबर, भारत का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट अहमदाबाद गुजरात में खुला है, ठीक है। सो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जो भी मैंने अभी बताया है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एनटीपीसी में अभी जो अभी 28 से जो शुरू हुआ उनमें देखने को मिलता है। जो उसका अपडेट आता है तो उस अपडेट में ये देखा गया है, ठीक है। सो आप लोग भी अपनी मेहनत जारी रखिए।
ताकि आपको भी ऐसे क्वेश्चन कभी परेशान ना करें। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।